लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है। अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीब ही रहती। क्या होता अगर उसके दोनों हाथ ही नहीं होते? तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला है कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है, तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी। काफी ज्यादा रूड हो। रिंकी, क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी? मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी, लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना। सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए है। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उसे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। देख के लगता है। सर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। आपको गलतफहमी हुई है। शायद मेरा कान खराब है, मैंने गलत सुना था क्या कि तुमने उसको टकली बोला था? मैंने सच्ची तो बोला था, वो टकली है। क्या कहा? ओके सर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर देखिए, मेरा मनी मेकर है लोगों की इंसल्ट करना, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि लंच में मैं कैंटीन में जाके सैंडविच खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक सैंडविच 100 रुपए का मिल रहा है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए थे। भूख से मेरा दिमाग पागल हो रहा था, मुझे चक्कर ही आने वाला था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्टोरी का कोई एंडिंग है या फिर कोई पॉइंट? हाँ, इन शॉर्ट मुझे अपना पेट भरने के लिए उनका इंसल्ट करना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? सर मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगी। ओके, गेट आउट। ठीक है। क्या हुआ, तुझे पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग देकर बस जाने को कहा। आई थिंक तुम्हें लोगों की इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। नो थैंक्स, बिकॉज आई लव मनी। और वैसे भी तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ये घटिया से कपड़े पहने हैं ना, इसको तुम चेंज करके नए कपड़े पहन सको। क्या बोला तुमने? इमरजेंसी, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। अब क्या हो गया? अटेंशन, किसी को मनी मेकर मिला है कि वो दूसरों की जान लेंगे, और जब जब वो किसी की जान लेंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे कि किसको मिला है। तब तक के लिए बी सेफ। काश मुझे मिलता ये मनी मेकर, तो मैं इस बुढ़े की जान ले लेती। अरे यार, ये मेरी खोपड़ी के ऊपर हमेशा क्या लिखा रहता है? मैं जब जब रोऊंगी तब मुझे पैसे मिलेंगे, या फिर जब जब मैं अनलकी रहूंगी तब मुझे पैसे मिलेंगे? रोने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। मेरी लाइफ तो सेट हो गई। यार मेरा राइट वाला आईब्रोज कितना अच्छा लगता है और लेफ्ट वाला देख के लगता है चिड़िया का घोंसला। हाँ, मुझे रोने पे सच में पैसे मिल रहे हैं। अब तो मुझे अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यार ये खुल क्यों नहीं रहा? मुझे बस एक मीठा स्नैक्स खाना था। कि रिंकी कितनी पिकमी है, चॉकलेट के लिए ऐसे रो रही है। हाँ, भाड़ में जाओ टीना। तुम्हें पता है मेरी कैट ने 2 दिन बाद पॉटी की। एटलीस्ट तुम्हारे बिल्ली ने 2 दिन बाद तो किया, मैंने तो 3 दिन से नहीं किया। क्यों रिंकी, तुम इस चीज पे रो क्यों रही हो ऐसे? हाँ, तो ये रोने वाली ही तो बात है। काम डाउन रिंकी, अब मुझे अपनी आंखों को ब्रेक देना चाहिए। लेकिन एक बार और रो लेती हूँ, उसका स्टारबक्स से कॉफी ऑर्डर करूंगी। हाँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं मेरी आंखों से सारे आंसू तो नहीं खत्म हो गए? क्राइम लिमिट रीच हो चुकी है, प्लीज बी प्रिपेयर फॉर अपग्रेड। अपग्रेड? ये कोई फोन नहीं है, ये मेरी लाइफ है। रिंकी, तुमने लेवल 2 अनलॉक कर लिया है। गेट मनी एवरी टाइम यू बार। क्या? पता नहीं आज क्या बैन होने वाला है। क्या कपड़े? आज तो मैं पक्का स्कूल नहीं जाने वाली। रिंकी, तुम स्कूल के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हारी बस आती होगी। मम्मी, कपड़े बैन हो चुके हैं, आप क्या चाहती हैं कि मैं नंगू पंगू स्कूल जाऊँ? देखो, सोल्यूशन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा बाकी बच्चों की तरह। बहाने मत मारो, जल्दी से तैयार हो। मम्मी यार, लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि सब लोग उर्फी जावेद के फैशन शो में आए हैं। रिया, जो तुमने सूटकेस पहना वो तुम्हें सिर्फ आगे से कवर कर रहा है, पीछे से सब कुछ दिख रहा होगा। नहीं रिंकी, मेरे पास अमेज़न के कुछ पार्सल के कार्डबोर्ड बचे हुए थे, तो मैंने पीछे टेप से चिपका लिया। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा आज पूरे दिन। वैसे तुम्हारा अच्छा है, तुमने पॉलिथीन पहना, तुम तो आराम से बैठ जाओगी। रिंकी, तुम्हें पता है जब मेरी मम्मी सब्जी मंडी जाती है सब्जियां लेने के लिए, तो दुकान वाले ऐसे ही पॉलिथीन में मम्मी को धनिया देते हैं। काफी अच्छा जोक था बंटी, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। रिया, मुझे लगता है किसी ने पीछे से मेरी पॉलिथीन फाड़ दी। ओह नो रिंकी, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। आइडिया, मेरे पास अमेज़न के एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड बचे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले तुम्हें पूरा स्कूल देख ले। हाँ, जल्दी। थैंक यू सो मच रिया, मेरी मदद करने के लिए। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, वैसे हम दोनों ट्विन लग रहे हैं। चलो चलते हैं। मेरे माँ बाप हमेशा मुझे यस बोले या फिर नो। ऑब्वियसली यस, कोई बेवकूफ ही होगा जो नो चूज करेगा। मम्मी, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या मैं ना जाऊँ? हाँ ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन हो, मत जाओ। ये तो सच में काम कर रहा है। यस। पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, तो क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं? हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं, ये लो पैसे।
थैंक यू पापा। रिंकी, क्या तुमने सुना कि हमारे टाउन में एक स्ट्रेंजर लोगों के घर में बहाने से घुस जा रहा है, फिर उनका मर्डर कर दे रहा है? नहीं तो मैंने नहीं सुना। मम्मी मैं घर आ गई। मम्मी ये आदमी कौन है? बेटा ये प्लम्बर है, हमारा टैप सही करने के लिए आया है। वैसे हमें प्लम्बर की जरूरत नहीं है, मैं इसे मना नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इसको हाँ बोल दिया अंदर आने के लिए। पापा ये मेरे सर के ऊपर वोटिंग क्यों बना हुआ है? ये वोटिंग इसलिए है ताकि लोग तुम्हें वोट करें कि तुम ब्यूटीफुल हो या फिर अगली, और अगर अगली 100% हो गया तो तुम मारी जाओगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्यूटीफुल वोट करूंगा। ओके बेटा? मम्मी आप मुझे ब्यूटीफुल वोट करेंगी ना? चुप रहो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें अगली वोट करूंगी क्योंकि तुम्हारा फेस मुझे तुम्हारी मम्मी की याद दिलाता है, और वो भी अगली थी और तुम भी अगली हो। हाय बेस्टी, मुझे पता है तुम मुझे ब्यूटीफुल वोट करोगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी तुम्हें ब्यूटीफुल वोट करूंगी। भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अगली वोट करूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारी मरने के बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा हो जाए। दादी प्लीज मेरी हेल्प करिए वरना मैं मर जाऊंगी। सब लोग मुझे अगली वोट कर रहे हैं। रिंकी बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो। और हाँ, ऐसा होता है इस दुनिया में, अगर हम किसी के साथ बुरा ना करें तब भी वो हमारे साथ बुरा करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच दादी। अगर रिंकी को तुम लोगों ने अगली वोट किया तो मैं तुम लोग को 1,000 रुपए दूंगी, समझे? सच में? मैंने वोट कर दिया, लाओ मेरे पैसे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? गाइस अगर तुम लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मुझे ब्यूटीफुल वोट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। आई होप मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 4 फुटिया? नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिक्लाइन। क्या हुआ, तुमने अपने सोलमेट को डिक्लाइन क्यों कर दिया? मम्मी ऐसा कौन होगा जो चाहता होगा उसका सोलमेट सिर्फ 4 फुटिया हो? लेकिन तुम्हारा सोलमेट जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें दोबारा मिले या फिर ना मिले। मम्मी प्लीज आप रिलैक्स करिए, ओके? मुझे दूसरा सोलमेट मिल जाएगा। रिंकी तुम्हें पता है मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, वो बहुत सुंदर है और बहुत लंबा है। क्या सच में तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया? हाँ मुझे तो मिल गया। और तुम बताओ तुम्हारा मिला? नहीं मैंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। लेकिन रिंकी तुम्हें ये सब मैटर नहीं करना चाहिए, जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आई होप इस बार मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 2 फुटिया? लगता है सिस्टम मेरा पेशेंस चेक कर रहा है। रिंकी तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक्सेप्ट करोगी या फिर डिक्लाइन? देखो मुझसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछना बंद करो। अगर तुम मेरी जगह रहती तब भी तुम यही करती। नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब भी नहीं है तुम्हारी तरह। रिंकी मैंने सुना अभी तक तुम सिंगल ही हो, तुम्हारा सोलमेट नहीं मिला? ऑफ कोर्स क्योंकि मेरी सोलमेट की हाइट सिर्फ 2 फुटिया थी। देखो अगला वाला एक्सेप्ट कर लेना, क्या पता तुम्हें मिले या फिर ना मिले। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे जरूर मिलेगा लंबा सोलमेट। तुम्हें पता है रिंकी अभी भी सिंगल है। हाँ और उसकी वजह से वो डांस कंपटीशन में भी नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर ही नहीं है जाने के लिए। प्रिंसिपल का नोटिस आया है कि जो बच्चे डांस कंपटीशन नहीं कर पाएंगे अपनी सोलमेट की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे सुबह से कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, पता नहीं सिस्टम में क्या चल रहा है। मम्मी क्या आपने मेरे कपड़े बाहर निकाल के फेंके? हाँ अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ क्योंकि तुम मुझे एम्बेरस कर रही हो। जब तुम्हारा सोलमेट मिल जाए तब आना वापस। मुझे दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा? अगर तुम लोग चाहते हो मुझे दूसरा ऑप्शन मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छी क्या मैं सबकी एज चेंज कर सकती हूँ? ये पावर तो बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग मम्मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 50 साल की हो गई और मेरे चेहरे पे इतना सारा रिंकल हो चुका है। अब तो मुझे लगता है तुम्हारे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ अचानक से मैं इतनी यंग कैसे दिखने लगी और मेरे सारे रिंकल गायब हो गए? हाँ अब फिर से आपकी एज 30 हो गई है। क्या? ए लड़की ये सीट मेरी और तुझे तमीज नहीं है? मैं तेरे से बड़ी हूँ, तू मेरी सीट पे बैठ रही है क्योंकि आपसे पहले मैं इस सीट पे बैठी थी और आप बड़ी हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगी। क्या बोला? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। हाँ ये अचानक से बच्ची कैसे बन गई? रिंकी ये हमारी न्यू टीचर है लगता है। हेलो क्लास, मैं तुम्हारी न्यू इंग्लिश टीचर हूँ। हाँ पता है मैं दिखने में काफी ज्यादा यंग लगती हूँ क्योंकि मैं तुम लोग से 1 ही 2 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने तुम लोग की तरह टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने पढ़ाई की और देखो मैं कहाँ हूँ। आज मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। तो ओवरऑल मैं इस स्कूल की सबसे यंगेस्ट टीचर हूँ। यार ये टीचर कितनी ज्यादा रूड है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे मैम के फेस पे रिंकल्स, वही तो इतना यंग होने के बाद भी इतने सारे रिंकल्स। अरे नहीं ये कैसे पॉसिबल है? मैं लोगों का फेक नेम जान सकती हूँ या फिर रियल नेम। आई थिंक बेटर यही होगा कि मुझे लोगों का रियल नेम पता हो, इसीलिए ये। हाय बेस्टी, कैसी हो तुम? हाय रिया। हाँ तुम्हारा रियल नेम सिंड्रेला है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा सबको ये लगेगा कि मेरा नाम कितना ज्यादा क्रिंज है। ये रिया बिना कितनी पागल है, उसका रियल नेम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है फिर भी उसने झूठ बोला। हाय बेब, तो क्या तुमने लंच कर लिया? नहीं अभी तक नहीं। तो चलो कैंटीन में चलते हैं। हाँ? राहुल तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा रियल नेम जितेंद्र है। रिंकी तुम्हें कैसे पता? और वैसे भी चिल्लाओ मत, मुझे नहीं चाहिए कि सबको पता चल जाए कि मेरा रियल नेम क्या है, समझी? रिंकी क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? एडी मैंने तुमको कितनी बार बोला कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकती, मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ लेकिन वो राहुल का बच्चा टॉक्सिक भी तो है। तुम्हारा रियल नेम एडिसन है, ये तो काफी अच्छा नाम है, तो तुमने झूठ क्यों बोला? एक्चुअली वो नाम मेरी स्टep मॉम ने रखा था, इसलिए मैं नहीं चाहता उस नाम से मुझे कोई भी बुलाए। वैसे क्या तुम्हें एडी नाम पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए चेंज कर लूंगा। ओके अब मेरी बारी है देखने का कि मेरा रियल नेम क्या है। अगर आपको पता है कि मेरा रियल नेम क्या है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
मम्मी ये मेरी खोपड़ी के ऊपर क्या है? बेटा ये तुम्हारी पावर है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। ओह अच्छा, एनीवेज अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। क्लास, ये तुम्हारी न्यू क्लासमेट है, सब लोग हेलो बोलो। Hi everyone. रिंकी तुम वहाँ पीछे जाके बैठ जाओ। ओके सर। ये सब अभी भी मुझे क्यों घूर रहा है? हे तुम वही लड़की हो ना जो आज नहीं आई हो? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? इसी बहाने मैं तुम्हें स्कूल का राउंड लगा के बता दूंगी कौन सी चीज कहाँ है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। मम्मी मैं घर आ गई। तो बेटा आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था? अच्छा था, उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। एनीवेज आज मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए, इसलिए मैंने टेबल पे पैसा रख दिया, तुम पिज्जा मंगा के खा लेना। ओके? सच में थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही थी। हेलो बेटा मुझे और तुम्हारे पापा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम 2 घंटे में आ जाएंगे। ओके ठीक है मम्मी, एंजॉय। बाय बेटा। हे रिंकी मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ क्यों नहीं। क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई है जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ ये जैकेट इतना महंगा क्यों है? हे रिंकी क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ किसी ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ क्यों नहीं, लाओ दो। क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोलो? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की क्या तुम मेरे बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में नहीं मैं कहाँ जाऊँ। हाँ, इधर जा। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस से हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट करो। कर्स, जब भी कोई मुझसे झूठ बोलेगा तो मुझे क्रैम्स होंगे। तो अच्छा यही होगा कि कोई भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करे, क्योंकि वैसे भी मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। मैं डबल क्रैम्स नहीं सह सकती। हाय राहुल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओहो लगता है बेब तुम्हारे पीरियड्स आ गए, तुम्हें क्रैम्प्स हो रहा है। हाँ मेरे पीरियड्स से स्टार्ट हो गए। बेस्टी क्या तुम्हें पता है कि राहुल मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? मुझे कैसे पता होगा? ओ तुम्हें भी पीरियड्स आ गए? मुझे भी पीरियड्स आए, मुझे भी बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं। वैसे तुम ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कुछ दिनों से वो रात को मेरा कॉल नहीं उठा रहा और मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, तुम थी कहाँ? अरे मुझे एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, मैं बाद में मिलती हूँ। बाय। हाय राहुल, चलो ना साथ में लंच करते हैं। एक्चुअली रिंकी मुझे भूख नहीं लगी है, बाद में बात करता हूँ। रिया चलो ना कैंटीन में चल के लंच करते हैं। अब मुझे भूख नहीं लगी, मैंने क्लास में ही लंच कर लिया था एक्चुअली। लेकिन कब? मैं तो तुम्हारे जस्ट पीछे ही बैठी थी। तुमने देखा नहीं होगा। हाँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। इन दोनों को लगता क्या है कि मुझे कुछ नहीं पता। रिंकी तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी, मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, देखना तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर इनका पल्स तो बहुत जल्दी गिर रहा। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट क्या? मैम सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला है कि आप ही कल्प्रिट है, हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी ही माँ ने उनको पीनट खिला दिया था। हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है और इतने सारे न्यूज़ बन रहे हैं, उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे। एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। नहीं ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा, तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है, क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो। फुल स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। प्लीज ज्यादा हो, प्लीज ज्यादा हो। हाँ इतना ज्यादा, उतना भी बुरा नहीं है। हाय टीना। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हें कितनी लाइफ मिली है? 1,50,000। और तुम? मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिली हैं। अरे नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। मुझे बेचारी टीना के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा। एक काम करती हूँ, उसको 50,000 दे देती हूँ। हाँ। रिंकी तुम कितनी ज्यादा भोली हो, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिले और तुमने अपने 50,000 लाइफ्स मुझे दे दिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? बाय। क्या हुआ रिंकी बेटा, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही? मम्मी मेरी फ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला था और उसकी वजह से मैंने उसको 50,000 डेज दे दिए। और बाद में उसने बोला कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और मेरे डेज वेस्ट करना चाहती थी। ये तो बहुत बुरी बात है रिंकी बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपने डेज ऐसे किसी को भी नहीं दे सकती। ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई है, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पास अभी 1 लाख डेज हैं और मेरे पास सिर्फ 1।
मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।